देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी करने वाले गए। बट गाइस, यही सीएम पंक और एईडब्ल्यू के न्यू डील को बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू का एक और इंजर्ड हो चुका है। आंद्रादे एल इदोलो के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न को लेकर रिक फ्लेयर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। एरियल हलवानी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर होने के बाद टोनी खान ने फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। और गाइस, जे व्हाइट के एईडब्ल्यू में पॉसिबल फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एमएमए जर्नलिस्ट एरियल हलवानी की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले टोनी खान एमएमए जर्नलिस्ट एरियल हलवानी के शो पर पहुंचे थे, जहां पर टोनी खान उनके कंपनी को प्रमोट करने के लिए इस शो के ऊपर उनका इंटरव्यू दे रहे थे। और गाइस, इस इंटरव्यू के अंदर जब एरियल हलवानी ने टोनी खान से एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ब्रॉल के बारे में बात करने की कोशिश की, तो गाइस टोनी खान ने यह कहा था कि एईडब्ल्यू कंपनी अभी उस ब्रॉल को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गाइस, इसीलिए टोनी खान उस ब्रॉल को लेकर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और गाइस, टोनी खान के ऐसा कहने के बाद एरियल हलवानी ने टोनी खान को लेकर काफी ज्यादा फाल्स नरेशन फैलाने की कोशिश की थी, जहां पर एरियल हलवानी का यह कहना था कि टोनी खान उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। और गाइस, एरियल हलवानी अब इसके बाद कभी भी टोनी खान का इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनके हर सवालों से बचना चाहते थे। और गाइस, उसके बाद एरियल हलवानी ने एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी बार कई सारी नेगेटिव चीजें कही थी। बट गाइस, यहीं अब करीबन 3 से 4 महीने के बाद जब आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर एरियल हलवानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू पर अपीयर हुए थे। और गाइस, एरियल हलवानी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इमेज को काफी ज्यादा पॉपुलर तरीके से प्रमोट कर रहे थे, तो गाइस इस चीज को लेकर अब टोनी खान एरियल हलवानी पर भड़क चुके हैं, जहां पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि एरियल हलवानी एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है, क्योंकि गाइस ये आदमी हमेशा ये दावा करता है कि ये किसी भी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता है। और गाइस, एरियल हलवानी हमेशा ये कहते गए कि वो एक अनबिस्ड जर्नलिस्ट हैं। बट गाइस, जहां पर जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एरियल हलवानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को देखकर तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि एरियल हलवानी ने कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई से पैसे खाए गए। और गाइस, इसीलिए शायद 3 महीने पहले एरियल हलवानी के शो के ऊपर एरियल हलवानी ने टोनी खान की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। और गाइस, इसी चीज को लेकर एरियल हलवानी और टोनी खान के बीच में आज सुबह से कई सारे एक्सचेंज होते जा रहे हैं, जहां पर ये दोनों लगातार एक दूसरे को मॉक कर रहे हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान और एरियल हलवानी की ये बहसबाजी कब जाकर ओवर होती है। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू के अंदर के बहुत इंजर्ड चल रहे हैं। और कहीं इंजर्ड रेसलर्स के लिस्ट के अंदर अब एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू शिडा का नाम जुड़ चुका है। वेल गाइस, इस हफ्ते हिकारू शिडा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हिकारू शिडा करंटली फिंगर इंजरी के साथ गुजर रही है। और गाइस, हिकारू शिडा की फिंगर इंजरी की वजह से ही वो एईडब्ल्यू में मेजर स्टोरी लाइन का हिस्सा होने के बाद भी एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर compete नहीं कर रहे हैं। बट गाइस, यहां पर हिकारू शिडा ने यह भी कंफर्म किया है कि हिकारू शिडा की ये इंजरी ज्यादा लंबा नहीं होने वाली है। और गाइस, पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर हिकारू शिडा उनका इन-रिंग रिटर्न करेंगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हिकारू शिडा एईडब्ल्यू पर उनका इन-रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस जैसा कि हम सभी को मालूम है, पिछले 4 से 5 महीनों से एईडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, यहीं लगातार आंद्रादे के गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते आंद्रादे एल इदोलो के फादर इल्ला ने आंद्रादे एल इदोलो के मेडिकल कंडीशन को लेकर बात की गई, जहां पर रिक फ्लेयर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आंद्रादे एल इदोलो के 3 महीने पहले सर्जरी कराने के बाद अब आंद्रादे की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है। और गाइस, यहां पर आंद्रादे एल इदोलो कंट्री जिम के अंदर काफी बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गाइस, रिक फ्लेयर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि आंद्रादे एल इदोलो उनके इन रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और गाइस, यहां पर अब ये टोनी खान का डिसीजन है कि टोनी खान आंद्रादे को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस कब लाएंगे। वेल गाइस, यहां पर मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि टोनी खान आंद्रादे एल इदोलो और मीरो जैसे बड़े रेसलर को टीवी पर वापस क्यों नहीं ला रहे हैं। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को वापस लाने की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को मालूम है कि टोनी खान फाइनली सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वापस लाने वाले गए। और गाइस, पिछले कुछ हफ्तों में मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस, यहीं अब आज साइड स्लाइस रेसलिंग की तरफ से सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुबह की वीडियो में बताया है, आज एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में बैटल ऑफ द वैली पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू के शो पर अपीयर
हुए थे, जहां पर सीएम पंग एनजेपीडब्ल्यू के शो को क्राउड के अंदर बैठकर देख रहे थे। और गाइस यही बैटल इन द वैली पर सीएम पंग की क्राउड में अपीयर होने के बाद अब इस हफ्ते स्लाइस रेसलिंग के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर स्लाइस रेसलिंग ने एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है, जहां पर स्लाइस रेसलिंग का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी और सीएम पंग ऑलरेडी नया डील नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइस यहां पर टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के द्वारा सीएम पंग के रिटर्न के लिए स्टोरी लाइन को बनाया जा रहा है। और गाइस यहां पर स्लाइस रेसलिंग का ये रिपोर्ट देना है कि सीएम पंग और टोनी खान के बीच में सीएम पंग के रिटर्न की स्टोरी लाइन को बनाया जा रहा है। और गाइस जैसे ही ये स्टोरी लाइन फाइनलाइज होती गए, सीएम पंग एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस क्योंकि ये रिपोर्ट स्लाइस रेसलिंग की तरफ से आ रही है, तो गाइस अभी मैं इस रिपोर्ट पर ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा। बट गाइस यहां पर ये बात मुझे भी मालूम है कि टोनी खान इवेंचुअली सीएम पंग को वापस लाने वाले गए। और गाइस पॉसिबली 1.5 से 2 महीनों के अंदर बेस्ट इन द वर्ल्ड आपको फिर से एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। बट गाइस देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर सीएम पंग एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस आने वाले गए, तो गाइस एलीट का एईडब्ल्यू में फ्यूचर क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बुलेट क्लब के लीडर और एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार स्विच ब्लेड जे वाइट की। वेल गाइस जैसा कि हम सभी ने आज एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू पर देखा, आज एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन के जे वाइट को बीट करने के बाद जे वाइट फाइनली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके गए। और गाइस बेसिकली जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू में आज अपीयर होना एनजेपीडब्ल्यू में जे वाइट का आखिरी अपीयरेंस था। बट गाइस यही बैटल इन अ वैली पर जे वाइट के एडी किंगस्टन से हार जाने के बाद अब जे वाइट के रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि जे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग इन तीनों कंपनी के ऑफर को सुनने के लिए तैयार है। बट गाइस जहां तक बात रही जे वाइट के फ्यूचर प्लान की, तो गाइस यही अब बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले जे वाइट पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को लेकर रिपोर्ट दिया है कि टोनी खान पॉसिबली जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने से पहले जे वाइट को एक बार एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर लाने वाले गए। और गाइस जे वाइट के ये अपीयरेंस और कहीं ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर होने वाली गए। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली जे वाइट वो रेसलर होने वाले गए जो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल के रिटर्न में एडम कोल को फेस करेंगे। क्योंकि गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एडम कोल को एईडब्ल्यू में जिस मैच के अंदर इंजरी हुई थी, उस मैच के अंदर जे वाइट भी शामिल थे। और गाइस क्योंकि जे वाइट ने एडम कोल को पिन किया था और जे वाइट की वजह से एडम कोल को इंजरी हुई थी, तो गाइस इसीलिए पॉसिबली टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट और एडम कोल की स्टोरी लाइन को दोबारा चालू कर सकते गए। और गाइस पॉसिबली जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले जे वाइट एक बार एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल को फेस कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये वाली रिपोर्ट कितनी सही साबित होती गए। और गाइस अगर जे वाइट एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर काम करने वाले गए, तो गाइस क्या टोनी खान जे वाइट को एईडब्ल्यू के कंटेंट ऑफर भी देंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वेल गाइस आप लोग जे वाइट को एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।